नमस्कार दोस्तों, अमित शाह द मास्टरमाइंड जो भारत के वर्तमान गृह मंत्री है, जिन्होंने बहुत ही बड़े बड़े में अच्छे काम किए, लेकिन वो जो बोलते हैं ना, एक गलती और पूरा खेल खत्म, वही इन्होंने कर दिया। वन मिस्टेक गेम ओवर, वन मिस्टेक बीजेपी का गेम ओवर, ये बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कैसे मास्टरमाइंड बन गए अमित शाह, कैसे क्या हुआ, सब बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। यह बात है 1987 की, जब अमित शाह राजनीतिक में पहली बार अपना कदम रखे और धीरे धीरे करके यह बीजेपी में जुड़ गए। और 1997 में जब इनको बीजेपी की ओर से टिकट मिला सरखेज विधानसभा से लड़ने के लिए, और यह विधानसभा लड़े और जीत भी गए, और एक बार नहीं बल्कि 3 बार सरखेज विधानसभा से विधायक बने। या फिर धीरे धीरे करके गुजरात में मंत्री पद के लिए चुने गए, और फिर गुजरात से फिर धीरे धीरे करके 2014 में बीजेपी की ओर से पूरा प्रचार प्रसार किए, और बीजेपी 2014 में जीत भी गई। और बीजेपी के जीतने के बाद अमित शाह को भी मंत्री बनाया गया। 2014 के बाद 2018 में अमित शाह हर भाषण में बोलते थे कि अगर 2019 में बीजेपी जीती तो जम्मू और कश्मीर से 370 धारा हटवा देंगे, और 2019 में बीजेपी जीत भी गई। 5 अगस्त 2019 को अमित शाह लोकसभा में से यह ऐलान करते हैं कि जम्मू और कश्मीर से 370 धारा हटा दिया जाए। उसके बाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान भारत चारों तरफ पूरा कोहराम मच जाता, पूरा अफरा तफरी, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। यह खबर सुनते ही पाकिस्तान पूरा तिलमिला गया, जम्मू कश्मीर में पूरा खुशी का माहौल। अगर हम यह बात करें कांग्रेस के बारे में, जैसे कांग्रेस से बार बार मांग किया जाता था, कांग्रेस की सरकार से मांग किया जाता था कि जम्मू और कश्मीर से 370 धारा हटा दीजिए। कांग्रेस को ऐसा लगता था जैसे एक पहाड़ को, एक चूहा को कोई पहाड़ तोड़ने के लिए बोल दिया गया, क्योंकि कांग्रेस के लिए वह 370 धारा एक पहाड़ से कम नहीं था। और कांग्रेस तो ठहरी चूहा, क्योंकि उनको तो कुछ समझ में नहीं आता, सब तो पप्पू बैठे हैं कांग्रेस में। तो चलिए कांग्रेस को रखते हैं साइड। 370 धारा हटने के बाद तो पूरा देश खुश था, जम्मू कश्मीर खुश था। फिर आता है 10 जनवरी 2020, जब पूरे भारत में सीए और एनआरसी लागू हुआ। लेकिन अमित शाह को यह नहीं पता था कि यह नियम पूरे भारत में क्रांति ला देगा। यह नियम को लागू होते पीसफुली कम्युनिटी के द्वारा भारत में बहुत सी जगह पर इस नियम का विरोध होने लगा, और बहुत से शहरों में, बड़े छोटे शहरों में बहुत से दंगे हुए, बहुत से सरकारी संपत्ति को जला दिया गया। लास्ट में सरकार को लाचार होकर यह सीए और एनआरसी नियम वापस लेना पड़ा। फिर धीरे धीरे करके यह सब चीज नॉर्मल हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 2023 के अंतिम में अमित शाह लोकसभा से यह ऐलान करते हैं कि हिट एंड रन नियम लागू करने वाले हैं। यह ऐलान सुनते ही सभी ड्राइवर, पूरा भारत की जनता तिलमिला गई। और यह एक ऐसा नियम है जिसमें अगर कोई ड्राइवर किसी व्यक्ति को या कोई गाड़ी में एक्सीडेंट कर देता है और उसमें अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो आईपीसी सेक्शन 104 के तहत 10 साल का जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। मतलब यह सरकार बोली है लागू करने के लिए, वो अभी विचार करेगी, इस पर सबसे पूछेगी। अगर सबकी सहमति रहेगी तो यह नियम लागू कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है 2024 में बीजेपी जीतेगी या हारेगी? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दे देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।